हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का जो 14th चैप्टर है उसकी 14.3 ओल्ड जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली 14.3 एक्सरसाइज का ये 7th 8th क्वेश्चन है। और अगर आप न्यू बुक की बात करोगे तो 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखो बनाना तो हमने हिस्टोग्राम ही है, हिस्टोग्राम आपने और क्वेश्चंस में भी बनाया है, बट इसमें डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से। इसमें जो विड्थ है मीन्स क्लास जो साइज है वो सेम नहीं चल रहा है। देखो अगर आप पहले में देखोगे तो 1 से लेके 2 मीन्स 1 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 1 का ही है, बट जब तीसरा है हमारा यहाँ पे 3 to 5 इसमें 2 का डिफरेंस है दोनों में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, मीन्स क्लास साइज हमारा 2 हो गया। इसमें भी 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 5 हो गया, अगेन 2 हो गया। तो मीन्स सारे अलग अलग चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको एडजस्ट करना होता है, इसको उसके अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ता है, जिसको हम यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में फिर इसका हिस्टोग्राम भी बनाएंगे। तो पहले तो हमने विड्थ ऑफ क्लास मीन ये इन दोनों का डिफरेंस जो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो पहले में 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, अगले में भी ऐसे ही 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करके, नेक्स्ट वाले का 2 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले का अगेन 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा 5 आ जाएगा, और लास्ट वाले का अगेन हमारा 2 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है वो कैसे करते हैं। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने विड्थ से करना होता है डिवाइड, मीन्स 5 के अपॉन में तो 1 आ गया, और मल्टीप्लाई में हमने ये जो विड्थ वाला हमारा कॉलम है इसमें से जो लोएस्ट है जो कि अभी इसमें 1 ही है, तो वही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में डालना होता है या लिखना होता है। तो अभी 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आ गया, इंटू 1 करना है तो 5 ही आ गया, मीन्स पहले जो क्लास इंटरवल है उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, दूसरे में भी चेंज नहीं होगी क्योंकि डिवाइड भी 1 से करना है और इंटू भी हमने 1 से ही करना है, तो मल्टीप्लाई तो सभी में 1 से ही होगा। तो यहाँ पे आ गया 3। अभी इसमें चेंज हो जाएगा आपका, देखो 6 को हमने डिवाइड किससे करना है, 2 से, मतलब इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी को इसके खुद के विड्थ से डिवाइड करना है, और इनटू में तो सभी के लिए मैंने जैसे बताया जो लोएस्ट है जो कि 1 है वही रहेगा। तो इज इक्वल टू में ये कैंसिल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 3 आ जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, 12 को करेंगे 2 से डिवाइड, इनटू में 1, तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो वो 6 आ गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 6 ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और जो ये वाला है जो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे इंटू 1, मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। देन हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और इंटू में 1, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये न्यू वाली फ्रीक्वेंसी है हमारी जिसको हमने वहाँ पे प्लॉट करना है, मीन्स ऊपर जो हम हमारे ग्राफ पे जो वाई एक्सेस पे रखेंगे वो हम इनके अकॉर्डिंगली हमारा जो साइज है वो रखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट इनमें 6 आया तो मीन्स 1 1 का डिफरेंस हम वहाँ पे ले लेंगे, और ऊपर की तरफ जो रेक्टेंगल की लेंथ आएगी वो हमारी इनके अकॉर्डिंगली बनानी है। तो अभी हम चलते हैं इसके ग्राफ मीन्स हिस्टोग्राम पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो अपने ध्यान में क्या रखना है, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये जो इंटरवल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 ऐसे करके, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी, ये जो न्यू वाली फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की जिसको हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा है उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट करना है। तो अभी जो पहला इंटरवल है हमारा वो 1 से 2 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ जो है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या रखा, देखो ये जो स्केल है मीज एक्स एक्सिस का वो 1 का ही रखा हुआ है ताकि बनाने में हमें इजी रहे, और वाई एक्सिस पे भी मैंने जो स्केल है वो 1 का ही रखा हुआ है। इस तरफ हमारा क्या है, एज है, एज आप लिख सकते हो इन ईयर्स, और इस तरफ हमारा जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप इस तरफ यहाँ पे लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अभी देखो जैसे हमने उस तरफ देखा था 1 से लेके 2 तक वाला जो हमारा इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी थी, 5 थी। तो इट मीन जो 1 से लेके 2 तक हमारा यहाँ पे है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इस तरफ फिर ऐसे आप नीचे की तरफ ऐसे एक रेक्टेंगल बना दोगे जिसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। फिर जो 2 से लेके 3 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 3 है, तो वो 3 रहेगा, अगले वाला भी 3 रहेगा। तो अभी दोनों हमने 3 3 तक ही बनाने हैं, 2 से लेके 3 तक वाला भी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है 2 से लेके 3 तक वाले की। तो यहाँ से ऐसे हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। फिर जो नेक्स्ट वाला है 3 से लेके 5 तक वाला,
उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्योंकि 5 है तो वो भी यहाँ पे ऐसे 5 तक ही बनेगा। और फिर जो 5 से 7 है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6। यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। जो मतलब हमारा 5 से 7 है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 6, तो ये हमने 6 तक बनाना है। तो इसकी यहाँ तक जाएगा ये 6 तक, ये ऊपर तक एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ से ये 5 से लेके 7 तक जाना है, तो नीचे की तरफ यहाँ से आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट वाला है 7 से लेके 10 वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है अगेन 3, तो ये हो जाएगा 3, इसकी हाइट हो जाएगी इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर जो हमारा 10 से लेके 15 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 2 है। और 15 से 17 तक वाले की 2 ही है, मीन्स लास्ट के जो दोनों हैं हमारे उनकी 2 फ्रीक्वेंसी है। तो पहले तो ये देखो 10 से 15 तक जाएगा। देखो जैसे मैंने पहले बताया कि जो क्लास इंटरवल्स हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी 2 है, ये आपका जाएगा कहाँ तक, 15 के सामने तक जाएगा और वहाँ से ऐसे नीचे की तरफ हम इसकी विड्थ बना देंगे। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी ये हमारा 15 से 17 तक, फिर अगेन ये ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा जो हिस्टोग्राम है वो बन गया है। तो 8th क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। 9th क्वेश्चन जो है उसमें भी ऐसे ही हमारा जो क्लास इंटरवल्स है उनका साइज जो है वो सेम नहीं है, तो इसी मेथड से ही आपने उसको भी करना है। पहले आपने क्या कर लेना है, विड्थ ऑफ क्लास फाइंड कर लेनी है, मीन्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते रहना है। फिर हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है, उसका मेथड मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा भी थोड़ा बता देता हूँ कि हमने जो पहले से फ्रीक्वेंसी है उसको विड्थ से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, इनमें से जो सबसे लोएस्ट होगा। मल्टीप्लाई में हर एक के साथ वही आएगा, जैसे 1 1 1 ही आ रहा है देखो, तो नेक्स्ट वाले में भी जो उनका लोएस्ट होगा डिफरेंसेस का, मीन्स जो क्लास साइज होंगे उनमें से जो भी लोएस्ट होगा उसी से ही मल्टीप्लाई करना है सभी को। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के बाद फिर हमने इसका जो हिस्टोग्राम है वो इस हिसाब से बना देना होता है। आप इसका जो स्केल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वो अपने हिसाब से ले सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने उसको एडजस्ट कर लेना होता है कि हमारा जो नीचे हमने यहाँ पे बनाना है वो कितनी दूर तक बनाना है, तो उसके लिए हम कितना डिफरेंस रख सकते हैं। मीन्स हमारे ग्राफ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनकी एक साइड को हम कितने यूनिट्स मान सकते हैं, ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने और साथियों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स 8th 9th या 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अवर चैनल।